आज हम लोग देखेंगे बिहार बीपीएससी और बिहार एसएससी और बिहार कांस्टेबल के लिए 10 सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कौन हैं और इसमें जो है एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं जो अभी सबसे बड़ा चर्चा का विषय है, महिला विश्व चैंपियनशिप में निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता। तो जो महिला विश्व चैंपियनशिप हुआ था उसमें निखत जरीन ने गोल्ड जीता, जो अभी तक के भारत के 5वें ऐसे प्लेयर हैं जो विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। ये संपन्न हुआ था इस्तांबुल में, जो टर्की का एक शहर है। टर्की की राजधानी अभी है अंकारा और उसके जो अभी राष्ट्रपति हैं रेचेप एर्दोगन हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट हमारा है कि अडानी ग्रुप ने हाल ही में यूएई में T20 लीग फ्रेंचाइजी खरीदी है। जैसे हमारा आईपीएल है और कैरेबियाई लीग में होता है, वैसे ही अडानी ग्रुप ने एक लीग खरीदी है जो यूएई में संपन्न होता है। तीसरा हमारा है विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया और किसने स्थापित किया। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है माउंट एवरेस्ट पे। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन एवरेस्ट पे स्थापित किया है, जो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने स्थापित किया है, जो मौसम के बारे में अध्ययन करेगा और मौसम के बारे में जो प्रीएम्प्टिव है उसके बारे में बताएगा। चौथा हमारा है 22 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 22 मई को विश्व भर में विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जो 1993 में शुरू किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा। पांचवा हमारा है कि हाल ही में चीन ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप से विश्व के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की है, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 32 प्रकाश वर्ष दूर है, ये जिसे चीन ने अपने अंतरिक्ष टेलीस्कोप से खोजा है। छठा है हमारा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, उसने हाल ही में भारत में अपना पहला क्षेत्रीय या रीजनल ब्रांच खोलेगा। ये खोलेगा गुजरात के गिफ्ट सिटी में। तो जो एनडीबी है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। इसे ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, जिसे जो 2014 में बना था फोर्ट लेजा डिक्लेरेशन के तहत जो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि भारत को वित्त वर्ष 2022 में कितना एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना प्राप्त हुआ। तो भारत को 2022 में प्राप्त हुआ है 2021-22 में 83.57 बिलियन डॉलर, जो अभी पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये 23 मई को हमारे विश्व भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, जो उसमें जागरूकता के लिए मनाया जाता है कि कछुआ के आवास नष्ट ना हो। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि जो अभी प्रधानमंत्री मोदी का जो पर्सनल सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल सेक्रेटरी हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये विवेक कुमार को प्रधानमंत्री मोदी का भी हाल ही में पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में श्रीलंका सरकार ने आपातकाल हटाने की घोषणा की है, जो अभी 15 दिन पहले श्रीलंका में वहाँ पे जो खाद्य आपातकाल लग गया था और वहाँ पे डीजल पेट्रोल आदि चीज़ों की कमी हो जाने के कारण वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने वहाँ पे आपातकाल की घोषणा की है। अब हम लोग देखते हैं कि इस जो करंट अफेयर्स है उसमें जो टॉप जो स्टैटिक हैं जो हमारे पूछे जा सकते हैं, जैसे एनडीबी, जिसे ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, 2014 में स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। हमारा दूसरा है गुजरात के अभी तात्कालिक सीएम कौन है। तो अभी भूपेंद्र पटेल हैं, भूपेंद्र भाई पटेल, और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी। और हमारा अगला है कि श्रीलंका के पीएम हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में श्रीलंका के पीएम नियुक्त किए गए हैं विक्रम रणिलसिंघे, और जो राष्ट्रपति हैं वो गोटाबाया राजपक्षे हैं। जो इनके अभी भाई थे उन्हें हटा के विक्रम रणिलसिंघे को पीएम नियुक्त किया गया है। हमारा अंतिम करंट अफेयर्स है जो हाल ही में क्वाड समिट जो कल संपन्न हुआ है, कहाँ किया गया है। वो टोक्यो में किया गया है। क्वाड की मीटिंग हुई थी टोक्यो में। क्वाड के हमारे मेंबर हैं यूएस है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। जो चाइना को कंटेन करने के लिए क्वाड की स्थापना किया गया है, जिसे फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की स्थापित किया जा सके। थैंक यू।